भेटतात, भेटी देतात. आम्ही शिष्टमंडळांबरोबर लोकल आमदार म्हणून जाणं, मला वाटतं हे माझं कर्तव्य आणि जबाबदारीचा भाग आहे. समाज बांधव ज्यावेळी तिथं जातात त्यावेळी त्यांच्या बाबतीत काही छोटी मोठी अशा पद्धतीचं पाणी देणं, काही एखादा नाश्ता त्या ठिकाणी एखादा स्टॉल उभा करणं, हा समाज बांधवाप्रती आपला असलेलं एक प्रेम या दृष्टिकोनातून आणि आपुलकी या दृष्टिकोनातून करणं साहजिक आहे. आणि मी तुम्हाला हेही सांगेन की कुठल्याही समाजाचं ज्यावेळी कुठला मोर्चा झाला त्यावेळी मी सगळ्या समाजाच्यासाठी काम करणारा कार्यकर्ता आहे. मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे की आमच्या जालन्यामध्ये एक मोठा धनगर समाजाचा मोर्चा झाला. आज तुम्ही धनगर समाजाच्या सगळ्या लोकांना विचारा, 100% लोकांना मी त्या ठिकाणी स्टॉल्स ठेवले होते. कुठून कुठून लोक येणार आहेत त्यांच्यासाठी स्टॉल ठेवला होता. त्यांना ST मध्ये आरक्षण पाहिजे होतं. मोर्चे आंदोलन जे होतात त्यावेळी आपण माणुसकी विसरायची नसते. अमृत नोनी आर्थो प्लस, ये एक प्रूवन फॉर्मूला है. इसमें मौजूद नोनी फल के गुण और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों के घिसने, उनमें होने वाले सूजन और दर्द को रोकने में मदद करता है. दर्द मुक्त जीवन के लिए अमृत नोनी आर्थो प्लस हा त्यातला महत्त्वाचा भाग आहे. परंतु मला एकच सांगायचं की राजेश टोपेंना जे काही आमचा मतदारसंघ ओळखतो, जिल्हा ओळखतो, मराठवाडा ओळखतो, महाराष्ट्र कोविडमध्ये आणि अनेक वर्ष मंत्रिमंडळात राहिल्याने ओळखतो, आमचा काय त्या ठिकाणचा स्वभाव आहे किंवा आमचा DNA काय आहे. विधानसभा हो या विधान परिषद, आप पे सीधे आरोप बीजेपी के विधायक करते हैं, आपका इसमें हाथ है. आपकी ओर से निधन दिया गया, सारी स्क्रिप्ट आपकी ओर से जाती है, शरद पवार की ओर से जाती है. क्या इसमें सच्चाई है? आप किस तरीके से खुद के बारे में? ना शरद पवार जी का कोई स्क्रिप्ट है, ना शरद पवार जी का इसमें कोई सहभाग है, ना मेरा यानी हमारा सहभाग कहाँ तक है, जब तक कि समाज के लिए कुछ ज़रूरत है, पानी पिलाना है या कुछ उनको भूखे हैं तो थोड़ा नाश्ता पोहा वगैरह कुछ एक स्टॉल लगाना है, उसके हद तक है. जो मुझे लगता है पूरे महाराष्ट्र में सभी जगह पे निश्चित तौर पर लोग एक इंसानियत के माध्यम से निश्चित तौर पर लोग करते हैं. लेकिन मैं एक दावे के साथ कहता हूँ कि जो भी आरोप है बिल्कुल उसमें सफ़ेद झूठ है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, उसमें कोई भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी उसमें पुरावा या उसमें कोई भी सबूत नहीं है. ये मैं बहुत साफ तरीके से करना चाहता हूँ. और इसीलिए जरांगे पाटिल जी का जो भी आंदोलन है ये आज का नहीं है. निश्चित तौर पर कई सालों से वो आंदोलन कर रहे हैं, मराठा समाज के लिए आंदोलन कर रहे हैं. और मराठा समाज के जो भी नई पीढ़ी आ रही है उनके भवितव्य के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए उनका ये आंदोलन है. और मराठा समाज का इन जनरल उसके पीछे निश्चित तौर पर उसके पीछे पाठिंबा है, उसकी साथ है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलत तरीके से ये आंदोलन किया जाए. इसके लिए कोई भी उसको निश्चित तौर पर साथ नहीं दिया जाता है. यही मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ. एक जो बात सामने आई कि जब उन पर लाठीचार्ज किया गया उसके बाद घर चले गए, उनको फिर से घर से बाहर लाने का काम आपको उन्होंने किया, उद्धव ठाकरे ने किया, शरद पवार ने किया, जाके रोहित पवार ने, आप सब. शरद पवार जी का कोई संबंध नहीं, उद्धव ठाकरे का कोई संबंध नहीं, रोहित पवार जी का कोई संबंध नहीं, राजेश टोपे का कोई संबंध नहीं, किसी का कोई संबंध नहीं है. ये मराठा आंदोलन के ऊपर जो भी लाठीचार्ज हुआ था तो उसमें मैंने जो भी कार्य किया है वहाँ पर जिनको बुलेट्स लगी, जो छर्रे की बुलेट होती है उसकी जो बुलेट लगी, उनको इमीडिएटली अस्पताल में शरीक कराना, उनके लिए कोई गाड़ी